हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लाइफ में सफल होना है, आगे बढ़ना है, बिना समय गंवाए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है, नौकरी करनी है, सीधी सी बात है। हमें भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियोस में दिखाया कि मैंने अपना होम टूर करवाया था आप लोगों को, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आए आप लोगों के। अच्छा देखिए, क्या होता है ना कि लाइफ में थोड़ा सा अगर आप चेंज करिए तो अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने साड़ी पहन लिया था दिवाली के दिन, दूसरे दिन भी मैंने साड़ी पहन ली थी, थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लिया था, तो आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे। रील्स बना लिया, शॉर्ट बना लिया, तो लाइफ में थोड़ा सा चेंज कर लिया। भाई छुट्टियां चल रही थी, दिवाली चल रही थी, बनता है एक दिन हमारे कल्चर, ये सारे फेस्टिवल है मतलब ये सब करना बनता है। वो भी कब बनता है भैया, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं दिमाग से एकदम निश्चिंत हूँ, मैं कर सकती हूँ। अच्छा हाँ, इसमें भी कुछ लोगों को आपत्ति होती होगी कि ऐसा क्यों, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, टीचर है, ये है, वो है। तो मैं उनको एक जवाब दे देती हूँ कि क्या टीचर की लाइफ अपनी नहीं होती है। 6 घंटे हम जब स्कूल में जाते हैं तो एकदम टीचर बन के रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब आ जाते हैं तो हमारी भी एक अपनी लाइफ होती है, हर इंसान की अपनी एक लाइफ होती है। और ये तो बहुत अच्छी प्रेरणा मैं ये देती हूँ ना कि आप जब अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाइए उसके बाद आप करिए। बस ये ध्यान रहे कि कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बस अपनी लाइफ है भाई। मेरा या किसी का भी जो मन करे वो करे। तो ऐसे कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है। मेरे पास एक कमेंट आया था, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो अच्छा, आप लोगों के तो जो ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, देखिए क्या होता है ना कि सफल होने की जो मैं बात कर रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल आप लोग को देना चाहती हूँ। जैसे कि हम कभी तैयार होते हैं, जैसे कि मैं ही तैयार हुई थी, अपना ही एग्जाम्पल बताऊं। तो जब भी हम मेकअप करते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई भी काम, जैसे दिवाली का ही अगर हम डेकोरेशन का ही काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम आधा अधूरा छोड़ते नहीं है, उसको फाइनल लुक देते हैं। अगर हम मेकअप भी कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ा एक आंख में काजल लगाए, एक में नहीं लगाए, भाई दोनों ऐसा करेंगे कि वो ढंग का लगे, दूसरों को देखने में भी अच्छा लगे, अपने आप को अच्छा लगे। दूसरों की बात नहीं होती, यहाँ पे अपने आप की बात होती है कि अपने आप को अच्छा लगे। चलिए ठीक है, ये हम काम करते हैं। कोई भी काम अगर हम घर का खाना बनाना शुरू हो तो क्या होता है, चावल दाल बना दिए, बाकी का काम छोड़ दिया, नहीं भाई कंप्लीट करते हैं ना, कि हम भाई अपने संतुष्टि हो कि हम काम सही कर रहे हैं। तो हम बाकी चीजों में तो हमारा इतना दिमाग चलता है कि हम हर काम कंप्लीट करते हैं, तो फिर अपनी पढ़ाई लिखाई को आधा अधूरा क्यों करते हैं, आधा अधूरा ज्ञान क्यों रखते हैं। जानते हैं, जो हम सफल नहीं होते हैं, एक बात जान लीजिए, आपके क्वेश्चन गलत होते एग्जाम में, 100% मैं बात कर रही हूँ। ये गलत क्यों होते हैं, आधा अधूरा ज्ञान रखने से। कभी भी आप आधा अधूरा ज्ञान न रखें। कोई भी आप टॉपिक उठाते हैं ना, तो अगर किताब में थोड़ी सी चीजें हो सकता है, अलग अलग किताबें होती हैं, किसी किताब में बहुत डीप दिया होता है, किसी किताब में नहीं दिया होता है, लेकिन आप डीपली उसको जानने का प्रयास करिए कि उस वो टॉपिक है क्या, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है कौन, आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आपको कहीं क्वेरी है, अगर लगता है कि किताब में ये चीज नहीं दिया है, इसके बाद क्या हुआ, तो आप नेट पर सर्च करिए या कहीं से किसी सोर्स के द्वारा, या अपने टीचर से पूछिए या कुछ भी करके उसको एकदम से, मतलब आधा अधूरी जानकारी नहीं चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए। और जब आप पूरी जानकारी के चक्कर में रहेंगे ना, हर टॉपिक में बात कर रही हूँ और हर सब्जेक्ट में बात कर रही हूँ। जैसे बहुत सारे मैथ्स के लिए परेशान होते हैं, बायो के लिए परेशान है, ज्योग्राफी के लिए परेशान है, तो मैं सबकी, हिंदी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कोई भी इंसान जो तैयारी कर रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अपने टॉपिक के अगर अंदर एकदम गहन अध्ययन आप किए ना, 100% जानिए कि आपकी जानकारी तो बढ़ती बढ़ती है। ऊपर से जब क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी ऐसे आते हैं जो आपने पढ़ा नहीं रहता है, कभी भी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, सबके साथ होता है कि हर क्वेश्चन एग्जाम में पढ़े हुए नहीं आते हैं, लेकिन वो रहते हैं टॉपिक से ही रहते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं रहते हैं, लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं। तो जब आप डीप मतलब स्टडी करते हैं ना, तो वहां पर ये चीज काम आता है आपके एग्जाम में। फिर वहां पे आपका अनुभव काम आता है कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है उस क्षेत्र के में, जिस से रिलेटेड वो क्वेश्चन आया, आपको बहुत सारी जानकारियां हैं। आप वहां पे आपका अनुभव काम आएगा कि ये क्वेश्चन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाकी किसी बारे में तो मैं जानती हूँ, तो ये नहीं, ये ऑप्शन हो सकता है। वहां पे तो हो सकता है, लेकिन बाद में वो चीज सही होती है, क्योंकि आपने अनुभव के आधार पर वो क्वेश्चन सॉल्व किया। और ये तभी होता है जब आप गहन अध्ययन करते हैं, तो बहुत ही जरूरी है गहन अध्ययन करना। ऊपर ऊपर की जानकारी भैया लेना जान लीजिए। कहते हैं ना कि एक गोताखोर मोती कब पाता है, जब वो एकदम गहराई तक जाता है समुद्र में। ये सारी चीजें आप लोगों को भी पता, और ये बता दे कि कोई ये किताबी ज्ञान नहीं है, किताबी बातें नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, जब मोती को पाना रहता है तो गोताखोर अंदर तक जाता है कि नहीं जाता, ऊपर ऊपर मिल जाती है क्या, नहीं मिलती है। तो फिर आपको भी अगर मोती जैसे कीमती चीज पाना है, जैसे कि हमारी स्टडी, हमारी नौकरी है भाई, इससे कीमती और क्या चीज है। हमें एग्जाम निकालना है, इससे कीमती हमारे लिए क्या चीज है। अगर आपको ये चीज पाना है तो आपको गहन अध्ययन अंदर तक जाना पड़ेगा। ऊपर 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 तैर के तो बहुत ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं भैया ऊपर ऊपर तैरने वाले। बात तो उसके में है ना कि जो इतनी सारी चीजों के बीच में भी बाद में अंदर चला जाता है। तो ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। देखिए आवाज आ रही है, लक्ष्मी जी की मूर्तियां शायद लेके जा रहे हैं लोग, तो सड़क पे ही है ना ये मेरा ये रूम, तो इसीलिए आवाज आ रही है। शायद आप लोगों को नहीं जा रही होगी, मैंने माइक पहन रखा है।
लेकिन ये चीज बस मेरा ये कहना था। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं कि जब भी आप पढ़ाई करिए तो ये सोच के करिए ना कि ये मेरा आखिरी है। ये हमेशा मैं कई बार आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो ये ना कि आप लोग ये सोचिए कि आज मेरा आखिरी है, आखिरी दिन है, ठीक है। आज आज मैं जो भी पढ़ रहा हूँ आज ये खत्म है, कल के डेट में मुझे कुछ और करना है। और जो मैं पढ़ रही हूँ उसका एग्जाम कल होने वाला है। मुझे ऐसी पढ़ाई करनी है कि कल इसका एग्जाम है। हमेशा ये चीज देखिए, क्या होता है ना कि बहुत लंबा चौड़ा ये नहीं करने का है पढ़ने के लिए कि इतना लंबा चौड़ा प्लान कर लीजिए कि वो पूरा ही ना हो। हवा नहीं बनाना है, इसको डर नहीं बनाना है पढ़ाई को। इसको लाइट वे में लेना है और लाइट वे में ये पढ़ने का तरीके को लेना है। पढ़ाई को सीरियस मतलब ऐसा लीजिए, पढ़ाई को लाइट वे में मत दीजिए, लेकिन उसके तरीकों को इंटरेस्टिंग बनाइए। और ये सोचिए, ये मत सोचिए कि होता ही नहीं है, किसी से होगा ही नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं, बड़ा कठिन चीजें हैं, ठीक है। अब वहां पे बस यही, जब आप ये सोच के पढ़ेंगे कल मेरा एग्जाम है, ये जो भी मैं पढ़ रहा हूँ कल मेरा एग्जाम है, ठीक है। देखिए, मैंने अभी मेरा जो दूसरा चैनल है गर्जना जीत की लाइफ, वहां भी मैंने एक वीडियो बनाया, वहां भी मैंने ये बात कही है, यहाँ भी मैं ये बात कहूंगी कि हम वो सारे काम करते हैं जिसके ऊपर हमारा किसी का प्रेशर होता है। हम वो सारे काम बड़े अच्छे से करते हैं, आप भी जानते होंगे। आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं तो सारे काम स्कूल के आप करते हैं, रात भर जाग के करते हैं, क्योंकि प्रेशर है, ऊपर प्रिंसिपल का है, बाकी आपके जो कोऑर्डिनेटर है उनका प्रेशर है। आप कहीं कंपनी में काम करते हैं तो बॉस का प्रेशर है। आप आराम से मतलब वो काम करेंगे, रात दिन जाग के करेंगे, क्योंकि डर है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे नौकरी से निकाल दी जाएगी, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे जहाँ पे बात अपनी होती है, पढ़ने की बात होती है, तो फिर हम क्या होता है ना, हमारे ऊपर कोई है नहीं, हम हर कंप्रोमाइज अपने ऊपर करते हैं कि भाई सबका तो कर लिया, अब अपने जब बारी आई पढ़ने की थक गए हम। क्या होता है, आपके आपके कमेंट्स आते हैं ना कि मैं तो दिन भर जॉब करके थक जाता हूँ, तो मैं कैसे पढ़ूं। तो आपने तो जो जॉब किया तो वो तो ठीक है, आपको कुछ पैसे मिले, लेकिन आपने काम तो दूसरों का किया ना। पैसे तो आपको मिलेंगे आपकी सैलरी, लेकिन आपने काम तो दूसरों का किया। आप थक गए, अब आप अपने, जब आपकी बारी आई अपने लिए कुछ करने की, तो आप थक गए हैं, तो घाटा किसका है, जरा सोच के देखिएगा। अगला इंसान तो आपसे काम करवाएगा भैया, प्राइवेट में तो यही अंतर है, प्राइवेट और सरकारी में, कि भैया अगला इंसान तो सरकारी में भी काम है, ऐसी बात नहीं, हम लोग तो हर जगह मेहनत से करते हैं, लेकिन वहां पे प्रताड़ना नहीं होती है। अब मैं हर जगह की बात मैं नहीं करती, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है भाई। आप अच्छा काम करेंगे, हो सकता है कि आपको अच्छी जगह मिले। हमेशा निगेटिव अपने बारे में क्यों सोचना। मैं कभी निगेटिव अपने लिए नहीं सोचती थी, तो इसीलिए मुझे ऐसी जगह मिली है जहाँ पे मेरी अभी तक हर चीज बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ, हर चीज से मैं संतुष्ट हूँ। जो मैंने सोचा था कॉलेज मिल गया, जैसा मुझे माहौल चाहिए था वैसा मिल गया। हर जगह दो तीन लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से निगेटिव होते हैं आपके लिए, वो हर जगह आपको मिलेंगे। तो इसके लिए कोई चिंता करने की बात तो है नहीं, वो तो हर जगह मिलेंगे, समाज है ये, लोग हैं, वर्क प्लेस पे हर जगह रहते हैं लोग, तो इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी चीज सब ठीक है। तो आप लोग भी सोचिए ना कि अपना बॉस खुद बनने की जरूरत है, खुद अपने आप को देखने की जरूरत है। खुद अब मैं क्या करती थी, मैं कल्पना, भाई मैं बहुत कल्पनाशील हूँ, हर चीज को मैं जोड़ लेती थी, कल्पना कर लेती थी, ऐसी मैं इमेजिनेशन करती थी ना कि लगता था कि रियल में है वो। जो मैं पढ़ती भी थी ना, तो आप लोगों को मैं बताई हूँ, मेरे पहले के वीडियो देखिएगा कि बहुत सारी चीजें मैं ट्रिक के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से स्टोरी बनाती थी मैं। अब मैं ऐसे कल्पना करती थी कि अपने आप को मैं बाहर खड़ा कर लेती थी। अब ये पागलपन ही तो है ना। अब आप कहेंगे कि पागलपन है, बेवकूफी है, हाँ भैया मैं पागल हो गई थी, पढ़ने के लिए होना पड़ता है। अगर आपको चाहिए हर हाल में, अगर नौकरी चाहिए और इसी बार चाहिए, तो पागल तो होना पड़ता है। तो मैं पागल तो हो गई थी उस समय, पागलपन था मेरे पर सवार था, भूत सवार था पढ़ने का। तो मैं अपने आप को एक तरफ बाहर खड़ा कर लेती थी, और उस वो समझिए कि वो मुझे देखती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, उससे जवाब सवाल होता था कि तू पढ़ रही है कि नहीं, क्या कर रही है, ये गलत है, तू क्यों रो रही है, किसी बारे में क्यों सोच रही है, ऐसा वैसा दुनिया भर की सारी बातें। एक अपना बॉस जो है ना, मैं तैयार कर लेती थी, खड़ा कर लेती थी खुद। मैंने अपने जो स्टॉक्स के वीडियो में बोला है, अपने आप से मैं बातें करती थी, वो यही चीजें हैं। तो मैंने किया है भैया, पागलपन की हद तक आपको जाना पड़ेगा। तो आप भी करके देखिए, अगर एक बार पागल बन जाने से जिंदगी अच्छी हो जाती है, नौकरी मिल जाती है, तो क्या गलत है क्या। जिंदगी पर ताने सुनने से, सबके कहते ना कि लात जूता खाने से और बाकी चीजों के होने से, ये बहुत ही अच्छा है कि हम एक बार पागल बन जाए, लोग हमें ताने मार लें, लोग हमें गालियां बक लें, लोग हमें जो मन करे वो कर ले, लेकिन हम तो भाई अपना काम किए, हम अपने लक्ष्य को हासिल किए। आज के डेट में वो सारे लोग कहाँ हैं जो बहुत ज्यादा मुझे बोल रहे थे कि पढ़ती नहीं है, ये घूमती है, ऐसी है वैसी, सब अपने रास्ते हैं। हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बीच में, लेकिन फिर भी सब अपने रास्ते में। अब अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, बाकी भी अपने परिवार में खुश होंगे, लेकिन अब कहीं से उनका आता पता नहीं है। वो ऐसे लोग बस आते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, आपको अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं।
तो आप बताइए समझदारी किसमें है। तो मुझे तो समझ हो गई थी उस टाइम, बहुत अच्छा हुआ था। देखिए लाइफ में कभी कभी दुख तकलीफ आती है या लोग आपको बोलते हैं, हर्ट करते हैं, घेरने का प्रयास करते हैं, झुंड बना के आते हैं, आपको बहुत भला बुरा बोलते हैं, बहुत अच्छी चीजें होती है, समझने के लिए होती है चीजें। अब उसके बाद भी आप अगर न समझें, ये सारी चीजें होने के बाद भी आप न समझें, तो फिर गलती आपकी होती है। भगवान तो दिखा रहे हैं आपको आईना, आप क्यों नहीं देख रहे हैं? भगवान आईना दिखा, ये जो आपके ऊपर दुख पड़े हैं ना, अभी आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, बहुत दुखी लोग हैं, वो लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं। मैं भी बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी, आप लोग मेरी स्टोरी जानते हैं। लेकिन अब क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ? नहीं, मैंने अपने कर्मों से, अपने कृत्यों से अपने समय को बदला। तो क्या आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही है बात है, गालियां खानी पड़ेंगी, पागल बनना पड़ेगा, सेल्फिश सुनना पड़ेगा, सेल्फिश हो तुम, घमंडी हो, अहंकारी हो, अपने बारे में सोचती हो, सोचते हो, मतलब दुनिया भर की चीजें। तो भैया ये सब गालियां खा के, ये सारी चीज सुन के आप अच्छा कर रहे हैं, आपको ये अच्छे से पता है कि आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सही जा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? अपने बारे में सोचना कोई गलत होता है? अपनी लाइफ को अच्छे से जीना कोई गलत होता है? किसी के सहारे में नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहते, अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहते, अपने ऊपर स्वयं सब कुछ करना चाहते हैं, अपनी खुशियों को पाना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, गलत है ये? बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब जिसको ये लगता है लगे। अब मुझे ही बहुत सारे लोग अभी भी सीख देने वाले ऐसे हैं। मैं सोशल मीडिया की बात करूं, ऐसे तो होते ना, इक्का दुक्का होते हैं जो लोग, उनको हर चीज से प्रॉब्लम होती है। आप अच्छी बात करेंगे तब भी उनको प्रॉब्लम है, अच्छे कपड़े पहन लेंगे तब भी प्रॉब्लम है, अगर खराब पहन लेंगे तब भी वो चार बात सुनाएंगे, अगर आप मेकअप कर लिए तब भी उनको दिक्कत है, ना मेकअप करिए तब भी दिक्कत है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ऐसे लोग कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं? जब अभी मुझे कोई पैसे की जरूरत पड़ेगी, मुझे घर बनवाना है, कोई मुसीबत आएगी, तो क्या ऐसे लोग आएंगे क्या आपके अगल बगल? पता ही नहीं चलेगा किसने कहा कहाँ गए, कुछ नहीं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं भाई, मेरा तो अनुभव है। तो भैया बहुत जरूरी अपने पैर पे खड़ा होना, चार गालियां खा के मतलब शांत रहिए, पटाए रहिए, मैं बोलने जा रही थी, क्योंकि हमारे वहां बोला जाता है पटाए रहो। तो वही मैं कह रही हूँ, चार गालियां खा के शांत रहिए, अपना काम करिए और बोलने दीजिए लोगों को। ये मोटिवेशन मैं क्यों ऐसा बोल पाती हूँ भाई? मैं ऐसा ही की हूँ, मैं लड़ी हूँ सिचुएशन से, और आज भी मैं फाइटर हूँ, मैं लड़ने को तैयार हूँ। आज मैं कल मैं आप लोगों को अपनी सारी चीज दिखाई, अभी तो समझिए कि बस काम चलाऊं चीजें हैं, मेरे तो शौक बहुत कुछ है, लेकिन अब कर पाऊंगी कि नहीं आप बताइए? अब मैं कर पाऊंगी? अगर मेरी जॉब नहीं रहती तो क्या मैं ये कर पाती, मैं आप लोगों को दिखा पाती? क्या ऐसे जिंदगी जी पाती? नहीं जी पाती, रोती रहती वही, दूसरों के डिपेंड रहती, और ऊपर से भगा भी देते सब, चार गालियां भी देते, मैं कहाँ जाती? तो पढ़ना बहुत जरूरी था। अब जब चीजें हो गई हैं तो मैं आप लोगों को दिखाने लायक तो हूँ कि देखो भाई, और वो भी देखे जो मुझे कभी कुछ बोलते थे, उनके लिए तो हालांकि कोई मतलब ही नहीं। कहते ना कि जो नजर से उतर गया फिर क्या फर्क पड़ता है वो किधर गया, तो मेरे लिए तो वही चीज है। अब अगला मेरे अगर इंटरेस्ट रखता है तो बहुत अच्छी बात है, रखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग भी सीखिए ये चीज। सामाजिक उतना ही बनिए जितना जरूरी है। सामाजिक बन के ठीक है, जरूर है, समाज में हम रहते हैं, जरूरी है, लेकिन उनके साथ रिश्ता अच्छा रखिए जो आपके साथ रखते हैं, ये बहुत जरूरी है। कि आप उन्हीं लोगों से जो आप सकारात्मक है, आपको अच्छा बोलते हैं, आपको पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनसे जो नकारात्मक बोले, एक शब्द भी निगेटिव बोले, भैया टाइम नहीं है, आगे बढ़ो और एकदम से कट करिए, बाइकआउट करिए अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों को जो आपको 1% भी निगेटिव बोलते हैं। तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ऐसे लोगों को चलेंगे लेके ना, तो हमेशा आए दिन आप सुनते रहेंगे, टेंशन होती रहेगी, पढ़ पाएंगे नहीं, जिंदगी आपकी खराब होगी। तो मैंने आज के वीडियो में मतलब बात तो और रहती है, तो छोटी सी व्यवहारिक बातें मैं आप लोगों को मोटिवेशन देती हूँ। मेन मुद्दा ये था ना कि गहन अध्ययन करिए, दो चीजों फोकस करिए, गहन अध्ययन करिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे अनुभव के आधार पे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नहीं पढ़ा होता है, और दूसरी चीज ये कि ऐसा पढ़िए कि जैसे कि कल ही एग्जाम हो। ये दो चीज अगर आप फॉलो करेंगे 100% आप सफल होंगे, आपकी नौकरी मिलेगी। लेकिन ये छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि एक महीना पढ़े और एग्जाम कब होगा कुछ पता नहीं है छोड़ देते, ऐसा कुछ नहीं भैया, आप तैयारी करते रहिए। देखिए ना, कभी कभी कुछ जो ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, धैर्य रखिए। माना कि आपकी जिंदगी में बहुत दिक्कत है, अब नहीं सहा जाता आपसे, समय बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब दिमाग से ऊपर जा रही चीजें, नहीं हो पा रहा है जिंदगी, आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई रास्ता नहीं है। मेरे टाइम मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन आप बस अपना कर्म करिए, मेहनत करते रहिए, रास्ता कहाँ से बनेगा ना आप नहीं जानते, आपकी जिंदगी कैसे यू टर्न लेगी ना। जो ये दुख भरी रात है, अंधेरी रात है, रोते हैं आप बैठ के, कब ये चीज खुशियों में बदले, कब सारा पासा आपके हाथ में होगा, आपकी तरफ पलट जाएगा, आप कुछ नहीं जानते। बस ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए, 100% मेरी गारंटी है। विश्वास मानिए, थोड़े ईश्वर पे भी भरोसा करिए,
कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो करना शुरू करिए, 100% सफलता मिलेगी। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, पता नहीं कितने मिनट का हुआ, मैं तो बैक कैमरे से बना रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे 1 लाख होने में शायद 2000 बाकी होंगे, 2-3 हजार, यही ना। तो करा दीजिए जल्दी से 1 लाख अपने रिश्तेदारों से, और जो भी अपने फ्रेंड हो करा दीजिए। हो जाए तो अच्छा लगता है ना, तो आप लोगों को भी लगेगा कि दीदी ने 1 लाख तो कर ही लिया। कर लिया भाई, अपने दम पे कर लिया, आप लोगों के सपोर्ट से कर लिया। चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, कभी 1 मिलियन भी हो जाएगा। तो वही अच्छा लगता है, बस ये फैमिली है ना, बहुत अच्छी फैमिली है मेरी आप लोगों की। तो करा दीजिए, सब्सक्राइब करिए आप लोग, और शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो। बस कमेंट है एक जरिया है, आप लोग का मैं पढ़ती हूँ, उसी के हिसाब से मैं आप बताने का प्रयास करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।